हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो पे। और आज की इस वीडियो पे हम सीखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट काम कैसे करता है। और जो हमने पिछले क्लास में सीखा था कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो आज इसके बारे में समझते हैं कि क्या होता है और हम इसे कब यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट? ठीक है, स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शन इंस्टेड ऑफ राइटिंग मेनी else if condition. We can use a switch statement. It makes our code cleaner, easier to read and easier to maintain. अब जैसे हमने if स्टेटमेंट तो पढ़ लिया था, if else भी पढ़ लिया था, राइट। लेकिन जब हम if else के बारे में पढ़ रहे थे, जो लास्ट वाला कंडीशन था, जहाँ पे हम मार्क्स ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड और फेल वाला जो हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो उसमें क्या होता है, वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होता, मतलब पढ़ने में ऐसा लगता है कि यार कितना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा होगा। तो वो चीजों को सिंप्लीफाइड करने के लिए जो है वो हम यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स होता है वो हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं स्विच। ठीक है, फिर हम उसमें एक्सप्रेशन लिखते हैं, मतलब जो हमारा कंडीशन होता है। ठीक है, फिर हम केस लिखते हैं, उसमें हम देते हैं वैल्यू। ठीक है, सबसे वैल्यू नंबर 1 होता है। फिर हम उसके अंदर कोड लिखते हैं, फिर ब्रेक लिखते हैं। ठीक है, ब्रेक क्या होता है मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। केस, फिर हम वैल्यू 2 लिखते हैं, मतलब वैल्यू 2 जो भी हमारा कंडीशन होता है वो हम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, और फिर हम लिखते हैं ब्रेक। और फिर जो डिफॉल्ट होता है, मान लो इनमें से कोई भी चीज अगर पास नहीं हो रही, तो हम फिर डिफॉल्ट के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं कि ये सब नहीं हुआ तो ये बता देना। ठीक है, अब इसको कैसे समझते हैं, देखो स्विच स्टेटमेंट जो होता है ना, वो वैल्यू चेक करता है एक्सप्रेशन। ठीक है, केस जो है वो डिफाइन करता है कि क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है। ब्रेक जो होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया ब्रेक क्या होता है। ब्रेक बेसिकली क्या होता है, अगर मान लो वो कंडीशन मैच हो गया तो ब्रेक जो है उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, और डिफॉल्ट जो होता है, ये अगर मान लो कोई भी केस, अगर कोई भी अगर चीज मैच नहीं हो रही या कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रहा, तो फिर हम डिफॉल्ट वगैरह जो है वो रन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, लेट लेट लैंग्वेज। ठीक है, और यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट लिखा। अब यहाँ पे हमने इसको बता दिया चूज ए लैंग्वेज HTML। देखो अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या फेवरेट लैंग्वेज जो प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे हम ये वाला प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें क्या है, देखो लेट लैंग्वेज, और यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट के अंदर दे दिया चूज ए लैंग्वेज HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। अब इसमें मैंने क्या है, यूजर को ये कंडीशन दी है कि आप इन तीनों में से कोई एक चूज करिए। तो यहाँ पे स्विच पे गया, अब ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज मैंने यहाँ रख दी। ठीक है, फिर मैंने केस के अंदर लिख दिया HTML। अगर मान लो किसी ने HTML लिखा और वो मैट हो गया इसके साथ, तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा, और प्रिंट करने का तो उसको ब्रेक कर देगा। सेम वही CSS, सेम वही जावास्क्रिप्ट। अगर मान लो तीनों में से ही अगर तीनों ही मैच नहीं हुए, तो वो डिफॉल्ट बता देगा दिस लैंग्वेज इज नॉट वैलिड। ठीक है, कैसे समझाते हैं देखो। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट। ठीक है, लैंग्वेज। ठीक है, असाइन फ्रॉम। ठीक है, सॉरी, फ्रॉम। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने स्ट्रिंग दे दिया, एंटर, सॉरी, चूज योर लैंग्वेज। ठीक है, HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अब इसको हमने कर दिया यहाँ पे डिक्लेयर। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे स्विच, फिर हम देंगे एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन में आ जाएगा अपना लैंग्वेज। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देंगे कॉलन। ठीक है, ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, स्विच। ठीक है, और यहाँ पे हमने लैंग्वेज दे दिया। ठीक है, तो ये जब भी हम यहाँ पे कोई एंट्री करेंगे यहाँ स्टोर होगा, फिर वो यहाँ से यहाँ आएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये देखो। ठीक है, ये रहा, इस तरीके से। अभी हम इस तरीके से केस केस लिखेंगे। ठीक है, अरे यार, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा केस। ठीक है, केस, और यहाँ पे हमने दे दिया HTML। ठीक है, फिर यहाँ पे हम कॉलन देंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, अरे यार, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट। ठीक है, अलर्ट, और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे यू हैव चूजन HTML, और फिर हम यहाँ पे हम दे देंगे
ब्रेक। ठीक है, सेम यही चीज मैं कर लेता हूं अगले बाकी औरों के साथ भी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ CSS और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जावा स्क्रिप्ट। ये चीज यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ CSS। और ठीक इसी तरह यहाँ पे मैं कर दूंगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा अलर्ट। ठीक है, इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड यहाँ पे हमने दे दिया और इसको हमने दे दिया ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे रन करा, ठीक है, ये आ गया चूज योर HTML लैंग्वेज। अब मैंने मान लो यहाँ पे CSS चूज किया, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यू हैव चूजन CSS। ठीक है, इसको मैंने बंद किया। अब मान लो मैंने लिखा HTML, ये ठीक है, ये इनवैलिड बता रहा है। क्यों इनवैलिड बता रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको कैपिटल दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा इसको, ठीक है, यहाँ पे मैं दे दूंगा, यहाँ पे क्या नाम है, HTML लिखूंगा, तो यहाँ पे अब बताइएगा HTML। ठीक है, इससे ये मैच कर रहा है। अब जैसे ही मान लो मैंने दोबारा से मैंने यहाँ पे इसको क्या करा, इसमें मैंने कुछ भी दे दिया एंटर करा, तो ये इनवैलिड बताएगा। तो कुछ इस तरीके से जो होता है अपना स्विच केस जो है काम करता है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट कब यूज करना चाहिए, स्विच स्टेटमेंट कब यूज करना चाहिए? अगर मान लो यूज इफ व्हेन चेकिंग द रेंज और कॉम्प्लेक्स कंडीशन। अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स कंडीशंस है या कुछ भी है, तब हम यूज करेंगे इफ कंडीशन। स्विच आपको कब यूज करना चाहिए? जब मान लो मतलब जो वेरिएबल है उसके पास में आपको एग्जैक्ट एक स्टैटिक वैल्यू आपने दे रखी है और उसको उससे मैच करवानी, तब हम यूज करेंगे स्विच केस। ठीक है, अब देखो इसमें हमने आज क्या क्या सीखा। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, सिंटेक्स कैसा लिखा जाता है स्विच का, केस क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, डिफॉल्ट क्या होता है, रियल लाइफ एग्जांपल भी मैंने बताया। ठीक है, बाकी एक मैंने प्रोजेक्ट भी इसमें आपको करके दिखा दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। बाकी इसको आप प्रैक्टिस करें। बाकी अगले वीडियो पे हम मिलता है और अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि फॉर लूप क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए आप इन चीजों को प्रैक्टिस करें। बाकी कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं इसमें जरूर आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में, और चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।